और एक कथा सुनने का बढ़िया सुंदर शुभ अवसर मिला है। ये मानव तन जो हम आप सब प्राप्त किए हैं ये बड़ा दुर्लभ है, लेकिन भगवान की असीम कृपा से जो मानव तन बहुत दुर्लभ है ना, वो ईश्वर ने कृपा करके हमको आपको सबको सुलभ कर दिया है। तो दुर्लभ मनुष्य का तन, लेकिन भगवान की कृपा सुलभ हो गया है। निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्तरेति पुमान भवाब्धि न तरेत आत्मा। भागवतकार कहते हैं मनुष्य का तन ये बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के भ्रमण करने के बाद, कीड़े मकोड़े की शरीर को पाने के बाद, किसी जीव के ऊपर जब भगवान कृपा कर देते हैं तब जाकर के बढ़िया सुंदर ये मनुष्य का तन मिलता है बड़ा दुर्लभ। लेकिन भगवान ने कृपा किया, जो मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है ना, उसको सुलभ कर दिया। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये भगवान की पहली कृपा है हमारे आपके ऊपर। अप्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार, पहली कृपा है दुर्लभ मनुष्य का तन सुलभ हो गया। दूसरी कृपा है थोड़ा सा भी हम आप सब प्रयास करेंगे तो हमारे आपके सबके जीवन में सच्चे सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। और मैं बार बार कथा में कहता हूं, बिना गुरु के मनुष्य के जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। सदगुरु की बहुत आवश्यकता है। इसलिए सारे कार्य को छोड़ करके सब सर्वप्रथम कार्य करना चाहिए, गुरु दीक्षा लेकर के भगवान के भजन में नित्य निरंतर लग जाना ही मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। थोड़ा सा कोई व्यक्ति प्रयास कर ले तो इस संसार में सच्चे सदगुरु की भी प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान की दूसरी कृपा। तीसरी कृपा मयानुकूलेन नभस्तरेति, भाव सागर को पार करने के लिए जिधर से जाना है पीछे से हवा का झोंका भी, सहारा भी मिल रहा है। इतना सब कुछ पाने के बाद अगर जीव भाव सागर को पार न कर पावे तो भागवतकार कहते हैं पुमान भवाब्धि न तरेत आत्मा, फिर वो आत्मघाती है, आत्महत्यारा है, फिर अपनी हत्या स्वयं कर रहा है। क्यों? मनुष्य का तन भगवान ने दे दिया, मानव तन पा करके उसने भगवान की भक्ति नहीं की, तो आत्मघाती आत्महत्यारा। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई, भैया अकाल मृत्यु हुई है, प्रेत योनि में जाएंगे। अग्नि से जल करके मर गए तो लोग कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई। जल में डूब के मर गए, अकाल मृत्यु हो गई। अचानक प्राण छूट गया, लोग कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई। लेकिन भागवतकार कहते हैं कि अचानक प्राण निकलने वाले को की अकाल मृत्यु तो होती है, लेकिन जो मनुष्य का तन पा करके भगवान की भक्ति नहीं करते और उनका प्राण बिना भक्ति किए छूट जाता है, उनकी भी सबकी अकाल मृत्यु हो रही है। बोले भक्तेश्वर भगवान की जय। वो सब प्रेत योनि में जाएंगे। याद रखना, ये मत जान लेना कि स्वतः प्राण छूट गया तो मुक्त हो गए, नहीं। जो बिना भगवान की भक्ति किए, गले में तुलसी की माला नहीं है, मुख में राम नाम का जप नहीं है, अब प्राण अगर छूट गया तो जान लीजिए वो अकाल मृत्यु ही है। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं। पुमान भवाब्धि न तरेत आत्मा, वो आत्मघाती है, आत्महत्यारा है, जो बिना भगवान की भक्ति के अपने शरीर का त्याग करके इस दुनिया से चला जाता है। इसी बात को जो व्यास जी महाराज भागवत में कहते हैं ना, इसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया कि जो न तरई भव सागर नर समाज यस पार, ते मति मंदक मंदमती, आत्मा गति हनि जा, आत्मा गति हनि जा। वही बात है
जो भागवत में भागवतकार कहते हैं उसी की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया कि जो न तरई भव सागर, मनुष्य का तन पा करके जो इस भव सागर को पार नहीं करते, तो याद रख लेना, जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाए, तो ते मति मंदक मंद मति, वो मूर्खों में महामूर्ख है, और आत्मा गति हनि जाए, वो अपनी हत्या स्वयं कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और उनकी सबकी अकाल मृत्यु हो रही है, याद रखिए। इसलिए अकाल मृत्यु मत मरिए, भगवान की भक्ति करते हुए प्राण का त्याग करिए। गले में तुलसी की माला पहने पहने प्राण छूट जाए, हाँ। मुख में राम नाम का जब चलता रहे प्राण छूट जाए, श्वास में कृष्ण नाम का जब चलता रहे प्राण छूट जाए, तो जीवन का कल्याण होगा। अन्यथा संसार के प्रपंच में फंसे रहोगे ना, तो जीवन का उद्धार होने वाला नहीं। कितने लोग कहते महाराज जब